दोस्तों, आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक इम्पोर्टेंट कोटेशन के साथ। एक जंगल में एक शेर और एक हिरन था, जिसमें जब हिरन सुबह जागता है तो वो सोचता है आज हमको बहुत तेज़ दौड़ना है, अगर नहीं दौड़े तो शेर हमको खा जाएगा। वहीं जब शेर सुबह जागता है तो वो भी सोचता है आज हमको बहुत तेज़ दौड़ना है, अगर नहीं दौड़े तो आज हमको कोई शिकार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हिरन हो या शेर हो, भागना दोनों को पड़ता है। लाइफ है, लाइफ एक रेस की तरह है। अगर नहीं भागेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे और अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं हेडिंग। तो जितने भी आपके सेंटर और स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो इसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये एक सीरीज में वीडियो चल रहा है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो इस लेक्चर को आप नहीं समझ पाएंगे, कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है वो उत्तरवर्ती मुगल काल से शुरुआत होती है। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, वहाँ आप देख सकते हैं इसको। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे कह सकते हो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में कैसे मुगल वीक पड़ते हैं और क्या वहाँ सिस्टम चलता है। एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अलग अलग जो स्टेट थे, राज्य थे, इनके जो गवर्नर थे वहाँ के, वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, क्योंकि इनका शासन अच्छा नहीं चल रहा था। आपको पता है, दो भाइयों का यहाँ पर कंट्रोल था। ये हम नाम नहीं बताएंगे कौन क्या था, वो आप बताएंगे कौन दो भाई थे, सैयद बंधु थे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इनका शासन अच्छा नहीं चल रहा था, कमजोर पड़ रहे थे। तो इनके दूसरे जो राज्य थे वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, जैसे कि हैदराबाद ने की थी, इधर बंगाल ने की थी, अवध ने की थी, कर्नाटक ने की थी, स्वतंत्र होने लगे थे। और बड़े जमींदार भी एक तरह से इनसे हटने लगे थे। ये इनकी कमजोरी थी। दूसरी क्या था, मराठाओं का वर्चस्व बढ़ रहा था। ये आप मैप देख सकते हैं, इधर मराठाओं का वर्चस्व इतना बढ़ गया था। इस मैप में देखिए आप, ये मराठा थे पहले शुरुआत, और बाद में इतना रह गए। मराठाओं का वर्चस्व दक्षिण भारत में बहुत बढ़ रहा था। और फिर आपको पता है बाजीराव द्वितीय के काल में, ये देखिए, तो मराठा दिल्ली तक आ गए थे। तो इनका तो एक तरह से कह सकते हो कि कमजोर पड़ गए थे पूरी तरह से। और जो रही कहीं कसर वो पूरी कर थी नादिर शाह ने। नादिर शाह जो फारस का था, ईरान का था, उसने इंडिया पे अटैक किया, खूब धन लूट ले गया। वो तो एक अलग चीज़ है। दूसरा, जो मुगलों का जो छवि बनी हुई थी कि मुगल स्ट्रांग है, मुगल ये हैं, अंग्रेज डर रहे थे इनसे। सभी लोग जितने व्यापारी थे यूरोप के, सभी डर रहे थे। वो एक्सपोज हो गई, वो साफ साफ सामने आ गया चीज़ें कि मुगल बहुत कमज़ोर हो गए। अब मुगलों को कोई भी हानि पहुंचा सकता है, कोई भी इनसे टक्कर ले सकता है, कह सकते हो। ये चीज़ सामने हो गई नादिर शाह के आक्रमण से। और इसका फ़ायदा फिर कह सकते हो मराठाओं ने उठाया, और मराठाओं ने एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। देखिए आप पूरा मैप। और मुगल सिर्फ इतना रह गए, थोड़ा सा सिकुड़ के, सिर्फ दिल्ली में तक सीमित है ही, समझ लीजिए आप, थोड़ा बहुत और एरिया बकाया पूरा मराठाओं। तो मराठा का वर्चस्व इतना बढ़ रहा था कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और ये लोगों को लगने लगा था कि पूरे देश में, इंडिया में मराठा राज्य करेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन दूसरी बनी। वो सिचुएशन कैसे बनी अभी बताते हैं। इससे पहले बताऊं, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में हम लोग देखे थे आलमगीर द्वितीय को, जहां उनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। वो बंगाल जो स्वतंत्र हो गया था, अभी बताया आपको, उसके नवाब के बीच, अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव के बीच अंग्रेज उसको जीत गए थे। 1797 था, और 1757 में ये प्लासी का युद्ध था और निर्णायक युद्ध था। और आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ था। मुगल शासक, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ बार बार इसलिए। तो इस मुगल शासक के काल में क्या क्या घटनाएं घटी, ये देखें। इसका नाम अलीगौर था। तो घटना ये घटित हुई कि कह सकते हो कि मराठाओं का वर्चस्व बढ़ रहा था और नादिर शाह का उधर अटैक हुआ था। तो नादिर शाह के साथ उसका एक सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली। उसने भी देश देखा था इंडिया, और उसने भी समझा था कि यहाँ बहुत पैसा है, ये है।
तो नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली लगातार इंडिया पे अटैक कर रहा था। बहुत उसने आक्रमण किए अलग अलग काल में मुगलों के ऊपर और दूसरे जो उत्तर भारत में बहुत उसने अटैक किए और खूब लूट के ले गया यहाँ से अहमद शाह अब्दाली। ये अफ़गान का था, आप याद रखना थोड़ा सा। अहमद शाह जो अब्दाली था वो अफ़गान का था और वो नादिर शाह था वो ईरान का था, फारस का था। ये कैसे, जबकि सेनापति ये अहमद शाह अब्दाली उन्हीं का था, किनका, नादिर शाह का। इसने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल अपना जमा लिया, इसलिए इसको अफगानी बोलने लगे थे, इतना है बस। तो जब इसने फिर अटैक किया इंडिया के ऊपर और इधर मुगलों का इनका वर्चस्व बढ़ रहा था मराठाओं का, ये देखिए ये, तो मराठा जब ये आ गए और अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया तो अब इन्हीं से डायरेक्ट ठन गई। अब मुगलों से नहीं हुई लड़ाई, अब इनसे हुई लड़ाई। ये अवध का है, बंगाल का है, जो स्वतंत्र हो गई थी, हैदराबाद का है। अब जो लड़ाई हुई वो मराठाओं के और अहमद शाह अब्दाली अफगान के बीच में हुई और इसी लड़ाई को पानीपत का तृतीय युद्ध कहा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया, ये याद रखना। तो पानीपत का तृतीय युद्ध इसी को कहा गया, 1761 में होगा। किस किस के बीच, मराठा में बाजीराव प्रथम, उनके जो पेशवा थे वो थे, सॉरी बालाजी बाजीराव, बाद में इन्होंने मृत्यु भी हो गई थी इनकी, सुसाइड कर लिया था, वो अलग चीज़ है। तो बालाजी बाजीराव थे मराठा की तरफ से और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था और पानीपत के मैदान में लड़ाई होती है। तीसरा इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और याद रखना कौन सा मुगल शासक था, अहमद शाह अब्दाली। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3-4 लगातार बनते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है 4 कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शासक था, अहमद शाह अब्दाली, और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। और कह सकते हो कि मराठाओं की बुरी हार हुई यहाँ से और मराठाओं का वर्चस्व भी कम होने लगा यहाँ से, ये आप देख लीजिए। इसी को पानीपत का तृतीय युद्ध कहा गया। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में, और द्वितीय युद्ध था वो अकबर ने 1556 में था, अकबर ने हेमू को हराया था। ये 2 याद रखना आप। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और मुगल शासक कौन सा था, अहमद शाह द्वितीय। तो ये इसके काल की इंपॉर्टेंट घटना है। दूसरी घटना इसके काल की और है बक्सर का युद्ध। देखिए अभी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम लोग डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ जान रहे हैं कि कौन से मुगल के काल में हुई है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनको अच्छे से। तो क्या होगा कि बक्सर का जो युद्ध था वो ऐसा था कि बंगाल का नवाब था जिसको इन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने अपना जीत के, और फिर उसको हटा दिया और फिर उसके दूसरे भाई को बना दिया। और फिर जब वो हटा तो वो गुस्सा हो गया। वो जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम थे। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब मिल गए शुजाउद्दौला, और ये तो थे ही शाह आलम द्वितीय, क्योंकि ये भी तो परेशान हो गए थे अंग्रेजों से। हालांकि स्ट्रांग था लेकिन जब तक ये आया तब तक सब कुछ बदल चुका था, मुगल बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, तो इनका स्ट्रांग होने का कोई मतलब नहीं था। तो 3 लोग हुए, मुगल शासक अहमद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब जो मीर कासिम, और अवध का नाम शुजाउद्दौला। मैप में एक बार देख लीजिए फटाक से, ये देखिए आप, ये वाला मैप। तो ये था आपका अवध का, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, और ये मुगल थे अहमद। और इसके बाद ये तीनों मिल गए, और तीनों ने मिलने के बाद शाह आलम भी और ये तीनों मिलने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। और जो लड़ाई हुई वो 1764 में हुई, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे उनका जो लीड कर रहे थे, और ये अंग्रेज जीत जाते हैं इस लड़ाई को। और इस लड़ाई को अंग्रेज जब जीते इसी का नाम था बक्सर का युद्ध। और लड़ाई जीते ना, अब तो अंग्रेज एकदम से डोमिनेशन हो गया उनका, अब तरह से वर्चस्व हो गया, समझ लीजिए आप। तो उनका वर्चस्व हो गया अंग्रेजों का, ये आप देखिए। जब अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया तो फिर अब अंग्रेजों के तो पूरी तरह से कह सकते हो कि अब उनके कंट्रोल में आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया, इसको अपना पिट्ठू बना लिया शाह आलम द्वितीय को, और अपने कंट्रोल में लिया, और पेंशन के रूप में इसको इलाहाबाद भेज दिया। और 1803 में फाइनली ये दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसने पूरी तरह से अंग्रेजों ने। तो 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी शासक यही रहा शाह आलम द्वितीय 1806 में, 6 तक रहा। क्यों रहा ये, इसका रीजन भी यही है कि अंग्रेज तो जीत गए, फिर उन्होंने शासक इसी को क्यों बना रखा।
इसलिए बनाए रखा कि देश में एक कोई रोष ना फैले, देश में कुछ ऐसी स्थिति ना बन जाए जिससे अभी कंट्रोल ना कर पाए हम। अंग्रेज अभी तुरंत तो अभी कह सकते हो कब्जा भी नहीं हुआ, और ऐसी स्थिति बन जाए तो एक यूनिटी का प्रतीक माना जाता था मुगलों को, एक कह सकते हो एकता का। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना रहे, इसलिए इनको बनाए रखा। और एक और इम्पोर्टेंट है इनके काल की घटना, इन्हीं के शाह आलम द्वितीय की में, कि अंग्रेजों ने बांडीवास की युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ये इम्पोर्टेंट है बस। बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में हुआ, यहाँ लिखा नहीं, लिख लो 1760 में। तो फ्रांसीसियों को हरा दिया गया था। बांडीवास का युद्ध याद रखना, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी उसमें हार गए थे। शाह आलम द्वितीय की काल की घटना है। तो ये बक्सर के युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये इनकी घटना है। 1803 में फाइनली अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था दिल्ली पे, और शाह आलम द्वितीय शासक था। अब इससे नहीं बनी बिगड़ी, तो अब अंग्रेजों ने अपना पिट्ठू शासक बैठाया। उस जो पिट्ठू शासक था वो ये है अकबर द्वितीय। अकबर वो पहले थे, लेकिन ये द्वितीय आ गए। 1806 से 37 तक रहा, लंबा शासक रहा, 31 साल लगभग। और ये जो शासक था, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक। क्वेश्चन यही आता डायरेक्ट, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक अकबर द्वितीय है। और अकबर कह सकते हो कि इनका एक तरह से कह सकते हो कि उनका एक पिट्ठू था अंग्रेजों का। अंग्रेजों की पेंशन पर चलता था सब कुछ काम इनका। कुछ समय बाद ये परेशान हो गया अंग्रेजों से, और इसने कहा कि हाँ, इसको एक संदेशा भिजवाना था। कहाँ पर? ब्रिटेन, अब उनकी रानी, उनके क्राउन को, कि भैया हम परेशान हो गए, हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है और हमको परेशान किया जा रहा है। तो ये संदेशा इसको कौन ले जाता? तो ऐसे ही एक अनफॉर्चुनेटली राम मोहन राय, जो सती प्रथा उन्मूलन जिन्होंने किया था और समाज सुधारक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये इंग्लैंड जा रहे थे, ब्रिटेन। तो इन्होंने कहा ये बढ़िया है अपॉर्चुनिटी। अकबर द्वितीय ने इनको अपना लेटर दिया, बोले आप जाइए और हमारा ये लेटर वहाँ की रानी तक ये भेज दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रानी सबसे ऐसी मिलती नहीं रही वहाँ की, तो इनको एक राजा की उपाधि दी गई। फिर अब इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। जब राजा लग गया तो रानी वहाँ की मिल सकती थी, क्राउन वहाँ की ब्रिटेन की, क्योंकि उनको लगेगा कि इंडिया से कोई अच्छा पर्सनालिटी आया है, अच्छे कोई आदमी है वो आया है, तो मिल सकती थी। इसलिए राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी वो अकबर द्वितीय ने दी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इस पर ये आता है क्वेश्चन। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंग्लैंड गए और वहीं के होकर रह गया, और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। ब्रिस्ले में, ब्रिटेन में इनकी आज भी समाधि वहीं बनी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राजा राम मोहन की राय की डेथ कहाँ हुई या फिर इनकी समाधि कहाँ है, तो ब्रिस्टेन में है। एक और इम्पोर्टेंट घटना है अकबर द्वितीय काल की, कि आंग्ला मराठा तृतीय युद्ध इनके समय हुआ था। मराठाओं की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, वो यही इनकी भी से तीसरा युद्ध। अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया ना, क्योंकि अलग अलग जो स्वतंत्र हो गए थे राज्य, उनको एक एक करके अंग्रेजों ने हराया ना। वो हम लोग देखेंगे कैसे हराया है, सबका भी डिटेल देखेंगे। या अभी सिर्फ मुगल हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इन लोगों ने किया। और लास्ट और अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय जफर, सभी जानते हैं आप। 1837 से 58 तक रहे, और ये सिर्फ शासक क्या थे, इनका एक नाम मात्र का था। इसलिए था, बताया आपको कि यूनिटी बनी रहे, देश में एकता बनी रहे। और अंग्रेजों को सिर्फ ये पिट्ठू थे, अंग्रेज इनके पीछे पूरा काम कर रहे थे, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती थी, कोई भी गलत होता था तो अंतिम मुगल बादशाह याद रखना बहादुर शाह द्वितीय जफर। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, तो इनको उनका नेता बनाया गया। क्यों? सबसे बुजुर्ग यही रहे, वहाँ सब पहुँच गए, कोई नेता था नहीं, तो इनको बना दिया गया। अब जब अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया विद्रोह का 1857 का, तो इनको बंधक बना लिया हुमायूं के मकबर से, और 1858 में इनको रंगून निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया। रंगून जो कि आज म्यांमार में, बर्मा में जगह है। 1862 में इनकी मृत्यु हुई वहाँ पर, और इनकी समाधि भी वहीं बनी है। एक प्रसिद्ध शायर था ये, इसलिए इनको जफर भी कहा जाता है, याद रखना आप। शायर थे बहुत अच्छे, तो जफर भी कहा जाता है इनको। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जफर के अतिरिक्त बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनकी समाधि इंडिया से बाहर बनी है। कहाँ है? काबुल में है बाबर की, क्योंकि वहीं से आया था, और लाहौर में है जहांगीर की लाहौर में है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों नहीं आया पसंद। और कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। पसंद आएगा तो लाइक के अलावा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं तो हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर।
@the.em इंस्टीट्यूट या फिर फेसबुक पे द एम इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत।